Hello everyone, welcome back in my study channel Vanna Study Point and very good morning to all of you. आपके डिमांड पे आपने कहा था कि इकोनॉमिक्स का कुछ आप लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो आपकी डिमांड पे मैं ये वीडियो में लेक्चर आज का आपको प्रोवाइड जो करवा रही हूँ, ये इकोनॉमिक्स स्पेशल से है हमारा। और इकोनॉमिक्स से जैसे हम देखते हैं टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक करके, जो भी हमारा सिलेबस में मेंशन किया है। सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, मींस सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो आपने देखा होगा ऑन सिलेबस हमारे यूकेपीएससी में, यूपीपीसीएस या जो अदर स्टेट्स के एग्जाम है वहाँ पे, साथ ही साथ यूपीएससी में भी हमारा ये एक टॉपिक है जो पीडीएस से संबंधित है। इससे संबंधित कई बार प्रश्न जो है हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ठीक है, ये हमारी कैसे काम करती है, कब से इसकी शुरुआत हुई है, इसके क्या उद्देश्य हैं जो इस प्रणाली का गठन किया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, और ये हमारी कितने प्रकार की है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये कैसे काम करता है और क्या इसके कार्य हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ इसके अंदर कमियां भी हैं हमारे पीडीएस में, वो भी हम चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ, जो कि है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित। तो सबसे अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, ठीक है, तो सरल भाषा में अगर आप समझना चाहें तो जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो देश के हमारी गरीब जनता है, ठीक है, देश के जो एक वंचित वर्ग से जो लोग हैं, ठीक है, जो गरीब वर्ग में आते हैं, उनके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक सस्ता गल्ला की विक्रेता की दुकानें होती हैं। आप सभी को पता है जहाँ पे आप रहते होंगे वहाँ पे पर्टिकुलर हर प्लेसेस पे, हर गांव में, हर एरिया में, ठीक है, क्या होती है हमारी एक कंट्रोल की दुकानें हैं, ठीक है, जिसे सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानें भी कहते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा अनाज एक आता है, ठीक है, सरकार के द्वारा जो उन दुकानों पे जो अनाज भेजा जाता है और वहाँ से वो जो अनाज गरीब जनता को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, वही हमारे क्या कहलाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस। तो सरल भाषा में जैसे हमने देखा कि भारत सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है, क्या करती है, केंद्रीय जो निगम है एफसीआई खाद्य निगम से अनाज अपना खरीदती है और वहां से वो अनाज लेके प्रोवाइड करवाती है कंट्रोल्स की दुकानों को, सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानों पे। देन वहां से जो वो अनाज होता है, फूड होता है, ठीक है, जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, मिट्टी का तेल हो गया, अब तो बीच में चीनी भी मिली थी, ठीक है, आजकल दाल का भी है इसमें। तो ये जो सारी चीजें हैं एक प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इसका एक यही उद्देश्य है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा कि जो देश के जो गरीब जनता है, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकती है तो मार्केट प्राइस, ठीक है, हमारा दाल का रेट जो मार्केट प्राइस पे है, ठीक है, चावल का जो रेट है, ठीक है, ऑन मार्केट गेहूं के जो रेट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पीडीएस के थ्रू क्या होता है, एक सस्ती दरों पर, ठीक है, सस्ती दरों पर हमारे जो व्यक्ति हैं, जो एक गरीब जनता है, ग्रामीण लोग हैं जो गरीब गांव में निवास करते हैं, उनके लिए एक सस्ती दरों पर उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जाता है। और इसके पीछे का यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश में गरीबी को खत्म करना, भूखमरी को खत्म करना, कुपोषण को खत्म करना, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, जो हंगर की एक रिपोर्ट आती है उसमें भी हम देखते हैं कि भारत का जो स्थान है कितना नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से भारत में कुपोषण भी है, कुपोषण अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कई लोग हैं, ठीक है, और हमने देखा था कि 2 साल से हमारा जो कोरोना चल रहा है उसमें भी कई लोगों की नौकरियां चली गई है, ठीक है, और कई लोग ऐसे हैं जो कि अपना दो टाइम का खाना भी जिनके लिए क्या है बहुत एक टफ हो जाता है कि वो अपना कैसे अपना एक मैनेज करेंगे कि अगर अपने फैमिली को उन्हें खाना खिलाना है, ठीक है, कुछ भी फ्रूट वगैरह प्रोवाइड करवाना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो हमारे देश में हमने देखा था कि पहले काफ़ी हरित क्रांति जब हमारे उसमें आई थी, ठीक है, तो हरित क्रांति के आने से पहले भी देश में क्या था, कई बार भूखमरी थी, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम से क्या हो रहा था कि भारत का शोषण किया जा रहा था। तो उस समय से हम देखते हैं कि भारत में क्या था कि गरीबी का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो फिर हम देखते हैं कि जैसे हरित क्रांति की शुरुआत जब चली थी हमारे वहाँ, ठीक है, इंडिया में हमने देखा था कि 1967 से 68 के जो टाइम पीरियड था
जब हरित क्रांति की शुरुआत करी गई भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है, जिन्हें भारत में इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो हमारे नॉर्मन P. बोरलॉग है, ठीक है। तो इस एक जो टाइम पीरियड था, यहाँ से जब हम देखते हैं कि एक हरित क्रांति की शुरुआत हो रही है हमारे 1967 से 68 के टाइम पीरियड में, तो उसके बाद से हम देखते हैं कि जो यहाँ पे भूखमरी है, ठीक है, जो अकाल वगैरह पड़ते थे, इन सबकी एक कंडीशन जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल में आ गई है, ठीक है। उतना ज्यादा गरीबी का स्तर नहीं है जितना हरित क्रांति के आने से पहले था, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ है, खाद्यान्न के जो स्तर है, ठीक है, खाद्य आपूर्ति का है, उसमें क्या हुआ है, खाद्यान्न की लेवल में एक सुधार हुआ है, ठीक है। तो हर तरीके की चीजें हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, कई चीजों में इस स्कीम के आने के बाद से डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो PDS है हमारा, इसमें जो कार्य हुआ है ये 1992 से शुरू हुआ है, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो इसके बारे में एक सोचा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ, हमें एक ऐसी दिशा में एक कदम उठाना चाहिए कि जो हमारी एक भुखमरी को मिटाने में कारगर साबित होगी, ठीक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि अगर आपका ये मेंस में टॉपिक आता है तो आपको किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपको राइट अप्रोच के साथ इसकी एक डेफिनेशन लिखनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वही आपकी इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा कि सरकार क्या करती है, जो भारतीय खाद्य निगम है, ठीक है, सरकार क्या करती है, खाद्य निगम से क्या करती है, अपना अनाज लेती है और उस अनाज को, ठीक है, सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानों में भेजती है और वहां से क्या होता है, वो निम्न दरों पर जनता को पहुंचता है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनाज को खाद्य निगम से लेकर, ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनाज को खाद्य निगम से लेकर सरकारी दुकानों के माध्यम से, ठीक है, सरकारी दुकानों के माध्यम से जनता तक उपलब्ध कराना, ठीक है, कराना ही सार्वजनिक हमारा वितरण प्रणाली है। यही चीज मैंने आपको समझा के वैसे बताई थी कि ये है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। ये चीज हो गई कि जो भारत सरकार द्वारा जो एक अनाज लिया जा रहा है, ठीक है, तो अनाज को क्या कर रहा है सरकार की राशन की दुकानों में पहुंचा रही है और वहां से वो जो राशन है वो क्या हो रहा है, जनता तक उपलब्ध कराया जा रहा है, स्पेशली गरीब जनता तक। तो यही हमारा क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारी। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, हमने देख लिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारी क्या है, ठीक है। इजीली अगर हम इसे समझना चाहें तो ये कैसे कार्य करती है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो हमारा मान लीजिए ये हमारा किसान है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो FCI है हमारा, ठीक है, केंद्रीय खाद्य जो निगम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये जो हमारा खाद्य निगम है ये क्या करता है, ये भी एक अनाज लेके सरकार को दे रहा है। तो यहाँ तक अनाज कैसे पहुँचता है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा एक भारत में जिन्हें कहा अन्नदाता और अन्न का पिता कहा जाता है वो हमारे होते हैं फार्मर्स, ठीक है, किसान। तो किसान ही होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं से अनाज हमारे पास, भारत सरकार के पास कहीं से अनाज वैसे तो नहीं आ रहा है, ठीक है, ये लोग भी क्या करते हैं, अनाज अपना खरीदते हैं MSP पे, ठीक है। आपने सुना होगा न्यूज़पेपर पर आता रहता है, प्रतिदिन हम देखते हैं कि अब MSP गेहूं के लिए MSP इतना कर दिया गया, ठीक है। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, कि गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP इतना कर दिया गया है, ठीक है। गन्ना के लिए इतना कर दिया गया है, ठीक है। चीनी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा इतना कर दिया गया है, या चावल के लिए हमारा MSP इतना निर्धारित कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करती है, एक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ठीक है, MSP पे गवर्नमेंट क्या करती है कि
कि जो किसान से वो अनाज खरीद रही है, ठीक है, क्योंकि अनाज हमारा कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा है, अनाज हमारा जो यहीं पे उत्पादन हो रहा है वो कराया जाता है किसानों के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा ही हमें भरपेट एक भोजन मिलता है, भले ही हम कितनी अच्छी कंडीशन है हमारी, ठीक है, या हम अच्छा कमाते हो, लेकिन जो हमें एक खाना मिल रहा है, ठीक है, जिनके लिए है हमें थैंकफुल होना चाहिए, वो हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, हमारे किसान हैं, कि जिनकी तो हम इसमें यही समझेंगे अभी कि किस प्रकार जो हमारा एक पीडीएस है, पीडीएस की एक जो प्रणाली है उससे आइए हम देखते हैं कि ये कैसे कार्य करती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे किसान हैं, ठीक है, किसानों से क्या होता है, किसानों से गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे यानी कि एमएसपी पे अपना राशन इनसे खरीदती है, ठीक है। तो जो एमएसपी है, एमएसपी मतलब यही होता है कि जो भी इनसे चीजें खरीदी जाती है, जितने भी इनसे ग्रेन्स खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे गेहूं हो गए, चावल हो गए, ठीक है, दालें हो गई, चीनी हो गई, गन्ना हो गया, तो जो भी चीजें मतलब जो इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स किसान ही हैं हमारे, तो ये सारी चीजें इन्हीं के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे खरीदती है, क्योंकि हमारे जो किसान होते हैं, किसान भाई बहन हमारे, वो बहुत ज्यादा एक अपना एक मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और दिन रात अपना परिश्रम करके एक हमारे ग्रेन्स के लिए उत्पादन करते हैं, ठीक है, उसमें दिन रात कार्य करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ताकि वो भी अपनी फैमिली को अच्छे से एजुकेशन दे सके, अपनी फैमिली का अच्छे से पालन पोषण कर सके। तो इसी के पीछे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि किसी भी किसान के साथ कहीं ऐसा ना हो कि किसी किसान को कम पैसे में उसका राशन बिक जाए और उसे अपनी जो उसने मेहनत करी है उसका भी उसे हिस्सा ना मिल पाए। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने क्या किया है, एमएसपी एक निर्धारित किया है। एमएसपी पे यही होता है कि मान लीजिए जैसे कोई किसान है, अगर वो अपना 10 किलो गेहूं दे रहा है सरकार को, ठीक है, या 20 किलो अपना चावल दे रहा है, ठीक है, सरकार को, तो उसके लिए पर केजी के हिसाब से सरकार का मान लीजिए अगर 20 रुपए फिक्स है, 20 रुपए नहीं है, सरकार का मान लीजिए कि 20 रुपए अगर फिक्स है एमएसपी, तो उसे 20 रुपए से ना 1 रुपया ज्यादा मिलेगा ना उसे कम मिलेगा। ये हमारा एक क्राइटेरिया है कि एमएसपी के तहत गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाता है कि जो उसका एक फिक्स प्राइस है कि इतने प्राइस पे किसानों से राशन हमारा लिया जाएगा, खरीदा जाएगा, उस आधार पे उनसे हमारा राशन लिया जाता है। तो किस प्रकार की प्रणाली काम करती है आइए देखते हैं मैप के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसे समझते हैं बहुत इजी वे में कि हमारा जो किसान है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये हमारा ग्रेन्स दे रहा है, ठीक है, हमारा एक अनाज को दे रहा है, किसे दे रहा है, ये एफसीआई को दे रहा है, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई को ये क्या कर रहा है, अपना एक अनाज दे रहा है, बदले में एफसीआई इन्हें क्या देता है, एफसीआई क्या देता है, एमएसपी देता है, ठीक है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एमएसपी दिया जाता है एफसीआई के द्वारा, ठीक है। फिर एफसीआई से इसे किसान जो है हमारा ये फार्मर्स, ठीक है, या इनको हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अनाज है वो तो हमारा कहीं से आ नहीं रहा है बाहर से, तो उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, फार्मर्स के द्वारा किया जा रहा है, और फार्मर्स से ही हमारा एफसीआई क्या कर रहा है, अनाज खरीद रहा है। तो यहाँ से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको दिया जाता है और किसान इनको ग्रेन्स देते हैं, ठीक है, वहां से एफसीआई क्या करता है, राज्य सरकारों के पास ये अपना राशन पहुंचाता है, ठीक है, तो राज्य सरकारों तक ये अपना राशन पहुंचाता है। राज्य सरकारों के माध्यम से ये जो राशन है ये सभी सस्ता गल्ला विक्रेता जो एक न्यूनतम मूल्य वाली दुकानें होती हैं वहां तक ये राशन जाता है, ठीक है, सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानों तक ये राशन हमारा जाता है। एंड देन वहां से ये जो राशन है हमारा ये किस तक पहुंचता है, देश की गरीब जनता तक ये राशन पहुंचता है, ठीक है। तो कई व्यक्ति होते हैं जो अभी भी आज के टाइम में भी इसी राशन पर निर्भर करते हैं और यहीं से वो क्या कर रहे हैं, अपने कंट्रोल की दुकानों से एक राशन अपना खरीद रहे हैं। तो और कुछ नहीं है हमारा पीडीएस जनरली अगर हम सिंपल वे में समझना चाहें तो यही है हमारा पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा उसकी एक चेन बनी हुई है, ठीक है। किसान अपना अनाज एफसीआई को देता है, एफसीआई इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य इनको देता है, उसका अनाज का उसे पैसा दिया जाता है और फिर एफसीआई इस अनाज को राज्य सरकारों तक पहुंचाता है। देन वहां से ये अनाज हमारा
सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानों पे पहुंचता है और एट लास्ट ये हमारा गरीब जनता तक पहुंच जाता है। तो ये है प्रोसीजर पूरी किसकी, पीडीएस एक प्रणाली की। ठीक है कि पीडीएस प्रणाली हमारी किस प्रकार कार्य करती है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि 1992 से हमारी इसकी शुरुआत होती है। ठीक है 1992 से शुरुआत हो रही है किसकी, पीडीएस की। तो जब इसकी शुरुआत होती है 1992 में, तब जो इसका एक नाम होता है, किस नाम से होती है, आरपीडीएस। ठीक है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब इसका मतलब क्या है, एक बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है तो बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली करके इस नाम से इसकी एक शुरुआत होती है आरपीडीएस की। और ये होती है हमारे कब से, 1992 से। ठीक है तो 1992 से जब इसकी शुरुआत होती है, ये स्पेशली कुछ टारगेटेड प्लेसेस के लिए होती है, सभी जगहों के लिए ना होते, जैसे देश के कुछ पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है या मरुस्थलीय इलाके हैं, रेगिस्तान वाले, वहां पे उन इलाकों के लिए ये क्या होती है, हमारी आरपीडीएस स्कीम शुरू होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि 1997 में, ठीक है तो 1997 से हमारी एक टीपीडीएस शुरू हो जाती है, इसका नाम बदल जाता है एंड देन फिर इसका नाम हो जाता है हमारा टीपीडीएस। टीपीडीएस मींस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिस्टम। ठीक है तो वहां पे क्या हो जाता है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लक्षित मतलब इसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि यहाँ से हमारी शुरुआत होती है कि एक एपीएल में कौन है और बीपीएल में कौन है। एपीएल से मेरा मतलब है कि गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोग, ठीक है, और बीपीएल में आते हैं हमारे गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग। तो यहाँ पे 35 किलो एक राशन उपलब्ध कराया जाता है। जो गरीबी रेखा से के नीचे के निम्न वर्ग के आय वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे राशन की उपलब्धता का एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। और यही जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसी के माध्यम से अभी तक जो राशन मिल रहा है वो एक प्रक्रिया चलते जा रही है। बीच बीच में इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारा इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से जो भारत के सभी भूभाग वाले इलाकों पे, ठीक है, सभी राज्यों पे, सभी गांवों पे क्या होता है, कंट्रोल के माध्यम से जनता को क्या होता है, राशन मिलता है। ठीक है तो टारगेटेड हमारी ये क्या है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है इसकी शुरुआत हो रही है हमारी कब से, 1997 से इसकी शुरुआत हो रही है। और यहाँ से हमारा फिक्स कर दिया जाता है कि बीपीएल में कौन है एंड एपीएल में कौन है। ठीक है तो एपीएल होता है गरीबी रेखा से ऊपर एंड बीपीएल होता है हमारे गरीबी रेखा से ऊपर। तो आई थिंक आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो चुकी होंगी कि हमारी क्या है पीडीएस। अगर हम जनरली जाने तो जो हमारी पीडीएस है, ठीक है, वो अभी तक दो प्रकार की हो गई है। ठीक है आप ये भी बता सकते हैं कि आरपीडीएस एंड टीपीडीएस। ठीक है बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली एंड लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये हमारी 1992 से मैंने आपको बताया और ये होती है हमारी 1997 से शुरू। प्रोसीजर क्या है कि आपकी ये डेफिनेशन है। ठीक है अगर आपको का ये क्वेश्चन आता है तो मेरा एक प्रयास ये रहता है कि मैं अगर आपको कोई चीज समझा रही हूँ तो खाली मैं उसके बारे में आपको ना पढ़ा के थोड़ी बहुत जैसे आंसर राइटिंग की क्या टिप्स हैं ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दे पाऊँ। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर ये हमारा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटेड है हमारा कि जो भारत में जो भुखमरी है, गरीबी है, आप इस टॉपिक को अगर ये पर्टिकुलर नहीं भी आता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चंस में या अपने ऐसे में इसे लिंक अप करके जरूर अपना डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपका फ्लो चार्ट बनाया है इसे आप दिखा सकते हैं। ठीक है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की गरीबी और भुखमरी, सुरक्षा, कई चीजों से, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, काफी चीजों से ये क्या है हमारा टॉपिक को रिलेटेड करता है। तो इसीलिए आप इसे अपना अच्छे से तैयार करके ले जाइए। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको कोई भी चीज पढ़ा रही हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लो चार्ट या किस प्रकार से उसे आपको अटेंड करना है या किस प्रकार से आपकी आंसर राइटिंग आपका एक आंसर को इनहेंस करके रिप्रेजेंट कर सकती है वहाँ एग्जाम में। ये चीजें भी मेरी एक कोशिश है कि मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। तो आई होप आपको लेक्चर आज का अच्छा लग रहा होगा। आप इसी तरीके से आपको भी इसमें अपना प्रयास करना है। और स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि कोई भी चीज हमारी टफ नहीं होती है। ठीक है जैसा कि मेरा भी ऑप्शनल जो है पॉलिटी रहा है, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल है और पॉलिटी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पॉलिटी में हर चीजें क्लियर आउट है।
लेकिन फिर भी आपने मुझसे कहा था कि इकोनॉमिक्स में आप लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के भी मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है कि मैं पर्टिकुलर आपको आपके जो जो कमेंट्स रहते हैं, जो आपका जो एक डिमांड रहती है, उस पर थोड़ा बहुत लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। लेकिन कुछ ना कुछ एक टाइम की बाउंडेशन है, इसीलिए कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो इसके लिए आप थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, थोड़ा बहुत आप देखिए, हर चीज़ों को समझिए और अपना एक नोट्स भी बनाइए, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत आपकी स्टडी को एक बहुत इजी कर देगा, ठीक है। तो ये है हमारा पीडीएफ। अब मैं इसे थोड़ा रफ कर दूंगी, बाकी आज अब हम इसके बारे में आई थिंक आपको इतनी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी होंगी कि हमारी पीडीएफ प्रणाली कैसे कार्य करती है, किस प्रकार राशन खरीदा जाता है और जनता को उपलब्ध कराया जाता है। अब जो हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे वो करेंगे कि हमारे पीडीएफ के क्या क्या पीडीएफ प्रणाली के क्या कार्य हैं, ठीक है, क्या इसके हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है। तो ये जान लेते हैं इसके बारे में, और दो चार कुछ स्कीम्स भी हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो भारत सरकार द्वारा समय समय पे लॉन्च की गई है भुखमरी को मिटाने के लिए और राशन को एक उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि एक बार इसके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो देखिए पीडीएस के क्या कार्य है कि पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, ठीक है, वो क्या करती है, जो खाद्यान्न प्राप्त करता है, ठीक है, उनकी पहचान करके उन्हें क्या करती है, एक राशन उपलब्ध कराती है। यही एक सबसे बड़ा इसका कार्य है कि केंद्र सरकारें एवं राज्य सरकारें, ठीक है, राशन प्राप्तकर्ताओं की पहचान करके, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन भी करना है कि किसको पहुंचाना है वो राशन, पहचान करके केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें राशन प्राप्तकर्ताओं की पहचान करके सस्ती दरों पर राशन पहुंचाना, ठीक है। ये एक सबसे पहले इसका कार्य है, क्योंकि एक यही इसका कार्य है कि पीडीएस का किया है कि राशन ये देता है, ठीक है। तो एक सस्ती दरों पर राशन देना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा क्या है, उनकी पहचान करना कि ये राशन किस तक पहुंचना चाहिए, वही हमारा क्या है, इसका एक सबसे पहला कार्य है, ठीक है। अगला कार्य हम देखते हैं कि किसानों से क्या होता है, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राशन खरीदा जाता है। यही सब है इसमें जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ वही है तो कार्य भी उसके वही है, ठीक है। तो इसके कार्य क्या है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राशन खरीद कर एफसीआई के माध्यम से सरकारी दुकानों तक पहुंचाना। ठीक हो गया, क्या होगा इससे कार्य, सरकारी दुकानों तक पहुंचाना। ये इसके कार्य है, ठीक है। अब जैसे हम ये देख लेते हैं कि इसके क्या है उद्देश्य, इसके क्या क्या है, तो पीडीएस के उद्देश्य। अब पीडीएस के उद्देश्य पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसके जो विशालतम जनसंख्या है, ठीक है, विशालतम जनसंख्या के पोषण स्तर को कायम रखना, ठीक है। दूसरा हो गया जैसे देश में भूखमरी को समाप्त करना, ठीक है। फिर अगला ऐसा एक कार्य ये हो गया कि गरीब जनता को
सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराना। ये कार्य और उद्देश्य जो जो है लगभग इसकी सेम ही है, थोड़ा लिंक करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं है इसमें। ये हो गया इसकी गरीब जनता को राशन उपलब्ध कराना, ठीक है, गरीबी के स्तर को कम करना, खाद्य कीमतों को भी स्थिर रखना, ये भी एक इसका उद्देश्य है कि खाद्य कीमतों को स्थिर करना, ठीक है। तो ये है इसके उद्देश्य सारे। क्या है कि देश की जो विशालतम जनसंख्या है, ठीक है, कि इसके हमारे जो भारत में देश है, हम देखते हैं कि कितनी एक बड़ी हम भारत की जनसंख्या है, ठीक है, चाइना के बाद हमारा भारत दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा ही है, जनसंख्या के साथ ही साथ यहाँ बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे ऐसे में भी कई बार इस तरीके के टॉपिक्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारा एक जो एम है, ठीक है, एक जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो कुछ अलग ना हो कि भारत के बारे में ही हमसे पूछे जाते हैं कि भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है, क्या क्या उन चीज़ों पे कार्य करना है। यही गवर्नमेंट भी करती है और यही वो भी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपकी क्या क्या उसके बारे में राय है, क्या सोच है, किस प्रकार अगर आप एक एज ए सिविल सर्वेंट, ठीक है, जनता के बीच जाते हैं तो कितना आप, क्या आपकी माइंड की एनालॉजी है, क्या एक थिंकिंग है कि आप उस प्रकार से कार्य कर पाते हैं। तो यही सब चीज़ें आपके ऐसे में पूछी जाती है। कई बार आता है उसमें इससे संबंधित चीजें, ठीक है, कि भारत की भूखमरी को मिटाने के क्या कार्य हैं, मनरेगा स्कीम्स है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मनरेगा के विषय में चर्चा कर दूंगी, क्योंकि मनरेगा भी एक बहुत बड़ी योजना है। इससे ऐसे में भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी ये इससे हमारा मेंस में भी लिखने के लिए टॉपिक आता है, ठीक है। और एक आई थिंक 2016 या 12 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी है मेंस में हमारे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि पीडीएस का जो उद्देश्य है ये है कि गरीब जो हमारी भारत की जो जनसंख्या है उसका पोषण का एक स्तर बनाए रखना, ठीक है, ताकि कुपोषण की स्थिति ना आए भारत में, क्योंकि कुपोषण के कारण भी कई व्यक्तियों की मौत होती है। और देश की भूखमरी को समाप्त करना सेम चीज है, ठीक है, कि भूखमरी को भी एक खत्म करना, भूखमरी से ही हमारा कुपोषण होता है और उससे व्यक्ति की मौत होती है। थर्ड हमारा गरीब जनता को, जो गरीब जनता है जैसा हमने डिस्कस किया था कि उनको सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराना, ये भी हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के उद्देश्य होगा। चौथा हमारा खाद्य कीमतों को स्थिर करना। खाद्य कीमतों को स्थिर करने से हमारा यही मतलब है कि जो हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस में हर चीज हमारी क्या है, कॉस्टली है, जस्ट डबल ट्रिपल रेट में हमें मिल रही है नॉर्मली, जो हम लोग खरीदते हैं या जो आप लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, और लोग खरीद रहे हैं, लेकिन सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो राशन। इसीलिए यहाँ पे खाद्य कीमतों की स्थिरता है। जैसे हम देख रहे हैं कि कंट्रोल की दुकानों में हमें 4 रुपए किलो या 5 रुपए किलो कुछ एक राशन मिलता है। कार्ड के सबसे लास्ट वाले पेज में भी वो चीज़ मेंशन की होती है कि आपको इतने रुपए किलो में, आपको केजी का इतना रुपीस केजी में आपको गेहूँ मिलेगा, या इतने रुपए केजी में आपको चावल मिलेगा, ठीक है, या चीनी आपको इतना पर केजी में मिलेगी। तो वहाँ पे हर एक चीज फिक्स है, कंट्रोल वाला आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। वो आप जितना वहां से जितना किलो राशन उठाएंगे उसमें ही आपके कार्ड के पीछे मेंशन कर दिया जाता है हर कार्ड वाले के लिए कि अंत्योदय का जो कार्ड धारक है, ठीक है, बीपीएल का जो कार्ड धारक है, एपीएल का जो कार्ड धारक है, कि तीनों के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया है। उतना अमाउंट आप डीलर को पे करते हैं और वहां से वो डीलर आपको राशन दे देते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं कि इसमें क्या हो रहा है, खाद्य कीमतों की भी एक स्थिरता हो रही है, ठीक है। तो ये हमने कार्य इसके देख लिए, ये हमने इसके उद्देश्य देख लिए। अब एट लास्ट हम इसके महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2-4 इसके बारे में स्कीम्स हैं, इतना ही है आज के उसमें, और इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है जानने की, और इससे ज्यादा आप लिख के भी वहां पे क्या जानेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इतनी सारी चीजें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, और ताकि आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। और एज ए 250 मार्कर क्वेश्चन की तरह मैं आपको ये वाला आज का क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो एक हम इसके महत्व देख लेते हैं। पीडीएस के महत्व, ठीक है। तो पीडीएस के महत्व क्या है हमारे, सबसे पहले देखिए कि खाद्य कीमतों पे स्थिरता करना, ठीक है। खाद्य कीमतों पर स्थिरता, ठीक है। सेकंड, भूख एवं अकाल से बचाव, ठीक है।
थर्ड हो गया हमारा, थर्ड क्या होगा हमारा कि जैसे सस्ती दरों पर राशन की उपलब्धता, ठीक है, ये भी इसका एक महत्व है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट और एक और है इसमें कि जो देश के संपन्न और वंचित क्षेत्रों में भी अपना एक तरीके का संतुलन करना, ठीक है। संपन्न और वंचित क्षेत्र से मेरा ये मतलब है कि देश के कुछ संपन्न क्षेत्र भी हैं, ठीक है, कुछ वंचित क्षेत्र भी हैं, तो उन देशों में उनमें क्या करना, हमारा एक संतुलन करना, ठीक है। ये भी क्या है, इसका एक महत्व है। तो ये हो गए हमारे आज के इसके महत्व, जिनके बारे में हमने चर्चा करी कि पीडीएस के हमारे क्या हैं, ये महत्व है, ठीक है। एक तो हमारी खाद्य कीमतों को स्थिर करना, ठीक है, दूसरा हमारा भूख और बचाव से अकाल से बचाव करना, तीसरा हमें सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराना, और चौथा हमारा क्या है, देश के जो संपन्न व वंचित वर्ग के क्षेत्र है, ठीक है, उन पे क्या है, संतुलन करना, ठीक है। तो ये हमारा पीडीएस का महत्व है। और इसी पीडीएस के लिए हमारी कई तरीके की स्कीम चलाई गई है, जैसे कि हमारी अन्नपूर्णा स्कीम है, ठीक है, अन्नपूर्णा अन्न योजना वर्ष 2000 में चलाई जाती है हमारी। अन्नपूर्णा अन्न योजना ये हमारी वर्ष 2000 में चलाई जाती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक एनएफएसए चलती है, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ये हमारी 2013 में चलती है, ठीक है। जब हमने देखा था कि हमारे जो कार्ड थे पहले, इससे 2013 से पहले सारे एक येलो रंग के कार्ड हुआ करते थे, उसके बाद से क्या हो रहा है, हमारे ये सारे कार्ड चेंज हो जाते हैं। एंड देन जो अभी हमारे कार्ड चल रहे हैं वो पीले वाले, ठीक है, ये जो पिंक कलर के कार्ड चलते हैं, उस तरीके से हमारे क्या होता है, उसमें राशन हमारा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलो प्रति परिवार एक राशन फिक्स किया गया था। ठीक है, प्रति यूनिट पर था ये। तो ये हमारी एक स्कीम चली थी वर्ष 2000 में, ये हमारी स्कीम चली थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना वर्ष 2013 में चली थी, ठीक है। इसी प्रकार से कई प्रकार की इसमें स्कीम्स हैं जो हमारी चली हैं। तो यही हमारा पीडीएस, कुछ और ना होके पीडीएस के अंतर्गत जो एक गवर्नमेंट का एम है कि भारत से एक भुखमरी या गरीबी के स्तर है जो, ठीक है, अकाल वगैरह है, तो उसको वो समाप्त कर सके। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो पीडीएस है वो पहले थी हमारी रिवैम्प्ड, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में, देन इन 1997 में ये चेंज हो जाती है और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक रूप ले लेती है। और उसके बाद से सभी देश के सभी इलाकों में सभी जनता के लिए यहाँ पे क्या होता है कि सस्ती दरों पे एक राशन उपलब्ध उन्हें कराया जाता है, ठीक है। तो अन्नपूर्णा अन्न योजना हमारी 2000 में चलती है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हमारी वर्ष 2013 से अभी तक चल रही है। और हमारे ये इसके हमने महत्व देख लिया कि संपन्न और वंचित क्षेत्रों में संतुलन करना, सस्ती दरों पर राशन की उपलब्धता करना, भूख एवं अकाल से बचाव करना, खाद्य की कीमतों पे स्थिरता करना। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते रहिए। अगली वीडियो में कुछ इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपको मिलूंगी। और हाँ, एक दो चार आपसे मुझे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके डिस्कस करने हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।